जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले माज़रत कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियोज़ आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं आजकल मसरूफ़ हूँ, जिसके चलते हुए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ये वीडियो है लेक्चर 3 पर आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 2 से। तो इसमें हम जानेंगे कि ट्रेडर्स किस तरीके से 10% अपनी इक्विटी का हासिल कर सकते हैं पर मंथ। इससे पहले हमने जो टारगेट देखा था प्रीवियस वीडियो में वो था 6% पर मंथ, बट इसमें हम जानेंगे कि 10% हम मंथली कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो भी लो रिस्क पर रहते हुए। बिल्कुल लो रिस्क होगा और हम जो है 10 to 12% हर महीने गेन कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सेम ट्रेड का जिक्र किया था, जिसमें हमने जाना था कि हम 1% रिस्क पर 9% रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। तो उसी को अगेन डिकोड करता हूँ और आपको बताते हैं कि हम किस तरह लो रिस्क पर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है डे 1 का, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये एक बुलिश इम्पल्सिव मूव है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का ये ओपनिंग पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है। तो आप ये देखें कि मार्केट जब रिट्रेस करती है तो एग्जैक्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होती है। तो जब मार्केट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद रिएक्शन देती है तो हम शिफ्ट करेंगे लो टाइम फ्रेम पर, यानी H1 पर। तो यहाँ पर वो पॉइंट था जब मार्केट ने टैप किया और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। अब यहाँ पर अगर आप लो टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमारे पास कौन सा पीओआई है जहाँ से हम ट्रेड बना सकते थे, वो था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। आप ये देखें कि ये कैंडल इस पर टैप होती है और यही हमारा एंट्री पॉइंट था। जब हमने एंट्री करनी है किसी भी पॉइंट पर तो हमारे सामने कुछ रीजंस होने चाहिए, कुछ टारगेट्स होने चाहिए, जिसे हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये लेवल्स थे, ये इक्वल हाइज थे, ये ओल्ड हाई और ये वाला ओल्ड हाई अवेलेबल था। तो आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से गई और ये वाले जो हमारे नियरेस्ट टारगेट थे उनको अचीव कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 1/3 रेशो पर चलते तो आप जो है अपना टारगेट अचीव कर सकते थे ये वाले पॉइंट तक। जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं उनको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पता होता है, और आपको जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने हमेशा ऐसा सेटअप ढूंढना है जो कि 1/3 हो एटलीस्ट। बट इस ट्रेड में तो आपको बहुत ज़्यादा पिप्स दिए हैं, तो हम वो भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि जब ये वाला ओल्ड हाई अचीव हुआ है तो ये 1/5 था, ठीक है, मोर देन 5 था। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मज़ीद जाते हैं, इस पूरी ट्रेड को कवर करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1/14 और 15 आर बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि आपने 1% रिस्क लिया और आपने 15% रिवॉर्ड हासिल किया। तो दोस्तों इस तरह के सेटअप्स आपने देखने हैं, इस तरह के सेटअप्स आप लोगों ने ढूंढने हैं ताकि आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है, जिसमें आपका रिस्क होगा बिल्कुल कम और आपको रिवॉर्ड मिलेगा ज़्यादा। तो हमने इस तरह के सेटअप्स को फॉलो करना है, ढूंढना है, और यही लो और रिस्क सेटअप्स हैं जो हमें हाईली रिवॉर्ड पे करते हैं। अच्छा, अगर इस पर मैं बात करूं तो ये सेटअप या ये ट्रेड हमें मिली कैसे है? ये ट्रेड मिली है हमें वीकली, मंथली और डेली के लेवल्स पर, ठीक है। तो इसलिए आपने डेली, वीकली और मंथली लेवल्स को इग्नोर नहीं करना। हाँ, टाइम लग सकता है इन लेवल्स पर मार्केट को आने में, बट अगर जब ये सेटअप मिल जाता है, ये लो रिस्क होते हैं लेकिन ये आपको हाईली पे करते हैं, यानी रिवॉर्ड्स की शक्ल में आप ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि अगर आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनना है, तो आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस अगर 10 पिप्स का है तो
ये कितने डॉलर बन रहे हैं। अगर आपका गोल जो है वो 30 पिप्स का है तो उस पर आप कितना गेन कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी लोड साइज क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। फॉरेक्स प्रोजेक्टेड गोल्स कैलकुलेटर, ये सर माइकल ने बनाया था, उन्हीं से मैंने कॉपी किया है। तो ये आपके सामने है कुछ चीज़ें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये आपकी बेस मनी है, यानी आपके अकाउंट में $1000 है, ठीक है। उससे आगे ये आपका वीकली गोल है। आपका वीकली गोल होना चाहिए 30 पिप्स, ठीक है। 1000 के हिसाब से अगर 30 पिप्स आपका गोल है तो ये $30 बनते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका रिस्क जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1%, और जो आपका रिवॉर्ड है वो है 30 पिप्स। 1% जो बनता है वो है 10 पिप्स, यानी आपके $10 रिस्क पर होंगे ईच ट्रेड, और आपका जो प्रॉफिट है वो $30 होगा ईच ट्रेड। अगर आप लॉस करेंगे तो $10 लॉस करेंगे, अगर आप गेन करेंगे तो $30 गेन करेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपने जितनी भी ट्रेड्स लेनी है आपका रिस्क रिवार्ड ऐसे होना चाहिए। तो चले हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है इसको लेकर चलते हैं। फर्ज करते हैं कि आपने 1000 से फर्स्ट वीक स्टार्ट किया और आपने अपना 30 पिप्स का गोल अचीव किया, तो मीन आपने $30 प्रॉफिट कर लिए। जब आपने $30 प्रॉफिट किए तो ये आपके अकाउंट का 3% बनता है। तो आपने फर्स्ट वीक 3% गेन कर लिया, जो कि $1030 में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही आपका अकाउंट बढ़ा तो आपका जो गोल था वो 3% वाला, वो 30 पिप्स कन्वर्ट हो गए 30.9 सेंट्स में। और इसमें आपका जो पिप वैल्यू होगा वो होगा 1.03, ठीक है। पहले आपका ये पिप वैल्यू था, फिर इसमें कन्वर्ट हुआ तो आपने 1030 का जो 3% गेन किया वो बना 6.1%। इसी तरह नेक्स्ट जब आपके अकाउंट में वो पैसे आए तो इसमें आपकी पिप वैल्यू बढ़ी और आपका 3% बन गया 31.8, और आपने तीसरे वीक में 9.3% गेन कर लिया लो रिस्क पर, यानी आपने 1/3 रेशो पर काम किया। और थर्ड वीक आपने अपनी इक्विटी यानी 1000 का गेन कर लिया 9.3%, और फोर्थ वीक में आप पहुंच गए 12.6% पर। आपने एक मंथ में ऑलमोस्ट 12.5% गेन कर लिया। तो दिस इज नॉट अ बैड डील। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप एक महीने में अपनी इक्विटी का 12% जो है वो गेन कर रहे हैं। इसी तरह आप जब 14 वीक में पहुंचेंगे तो आप अपने अकाउंट का मोर देन 50% गेन कर पाएंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस जो है 10 पिप्स का रहे और आपका वीकली गोल जो है वो रहे 30 पिप्स पर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने ये ट्रेड सेटअप्स को फॉलो किया होता तो आप हर महीने अपने अकाउंट का 12% हासिल कर सकते थे। अगर आप इसकी बजाय ये वाला फॉलो करते हैं 5% वाला तो क्या होगा, यानी आप 50 पिप्स गेन करेंगे हर वीक पर या हर ट्रेड पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप विद इन अ मंथ 21% गेन कर पाएंगे, ठीक है। और इसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वीक 14 में यानी जस्ट 3.5 मंथ में आप अपनी इक्विटी का 98% कवर कर सकेंगे, यानी ऑलमोस्ट डबल। अगर आप 1/5 करेंगे यानी 50 पिप्स गेन करेंगे हर ट्रेड में तो आप अपने अकाउंट को विद इन 3.5 मंथ डबल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 100 पिप्स वाला जो है वो मैं नहीं बना सका था, इसलिए मैंने सर वाली स्लाइड को ही यूज़ किया है। अगर आप 100 पिप्स पर ट्रेड कैच करना शुरू कर देंगे तो 1 मंथ में आप 46% जो है वो गेन कर लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये इजी नहीं है, ये विद एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि आप जितना रिवॉर्ड ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे आपका जो विन रेशो है या आपकी जो एक्यूरेसी है
वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में 100 पिप्स कैच करने के काबिल हो जाते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आप अपनी इक्विटी का जो है वो 200% अचीव करके 3138 में तब्दील कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमने देखा किस ट्रेड में, हमने देखा ये वाली ट्रेड में। ये ऑलमोस्ट 200 पिप्स है, लेकिन अगर आप 100 पिप्स कैच करना शुरू कर देंगे तो आप विद इन 2 to 3 मंथ्स अपनी इक्विटी को डबल कर सकेंगे विदाउट हाई रिस्क, यानी आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। कम रिस्क पर रहते हुए आप ज़्यादा रिवॉर्ड हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह के सेटअप्स मिल जाएंगे। आप इस तरह के सेटअप्स को फॉलो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये है H1, आप 15 मिनट्स पर भी जा सकते हैं। आप जो है 5 मिनट्स पर भी जाकर अपनी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं। हम वन शॉट वन किल जब पढ़ेंगे या उसको सीखेंगे तो हमें वीक में एक ही ट्रेड चाहिए जो हमें इस तरह की ट्रेड मिलेगी जो कि 100 पिप्स प्लस हमें जो है प्रॉफिट देगी इंशाल्लाह। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मुझे दुआओं में याद रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।